जय भीम मित्रों। इतिहास गवाह है कि ब्राह्मणवादियों ने हमारे असली इतिहास को दबाया और मनगढ़ंत कहानियां बनाकर तैयार कर दी, जिससे बहुजनों को उनके असली इतिहास का पता न चले। होली, दीपावली जैसे त्योहारों के पीछे जो हमें कहानी बताई जाती है, ये कहानियां पूर्ण रूप से कपोल कल्पित हैं और इनका असली इतिहास से कोई संबंध नहीं है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियों का पर्दाफाश करेंगे। होली के पीछे होलिका और प्रहलाद की जो कहानी हमें बताई जाती है, उसमें कितनी सच्चाई है, इसको आज हम गंभीरता से समझेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रहलाद की कहानी में आया है कि जैसे ही हिरण्यकश्यप ने भक्त को चाबुक मारा और प्रहलाद गर्म खंबे से छुआ, खंबा तुरंत फट गया और उसमें से आधा शेर तथा आधे नर वाली आकृति का प्राणी नृसिंह प्रकट हुआ। उसने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर डाल लिया और अपने तेज नखों से सम्राट का उदर चीर डाला। खंभ से प्रकट होने वाले इस नृसिंह पर अनेक प्रश्न इस प्रकार उठते हैं। प्रथम ये कि लोहे को चाहे जितने ताप पर गर्म कर दो, वह फटेगा कदापि नहीं। जितना गर्म करोगे उतना ही लाल होगा। एक हद ऐसी आएगी कि वह गल जाएगा, तरल में परिवर्तित हो जाएगा, किंतु फटेगा कभी नहीं। इसी विधि से लौह इस्पात कारखानों में लोहा गलाया जाता है और अन्य आकार में ढाला जाता है। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या नृसिंह उस खंबे में छुपा हुआ था जो उसी में से प्रकट हो गया? यदि यही उत्तर है तो दूसरा प्रश्न उठेगा कि 5 भौतिक तत्वों से बना हाड़, मांस, लहू का बना नृसिंह उस गर्म लौह खंबे में कैसे छुप सकता था? ये हो ही नहीं सकता। यदि गर्म खंबे में 5 तत्व से बना नृसिंह प्राणी छुपा होता तो वह भस्म ही हो जाता। इस संबंध में स्वामी दयानंद कहते हैं कि खंभ में नृसिंह क्यों नहीं जला। इस कथा में तीसरा प्रश्न उठता है कि नृसिंह के आने का उद्देश्य यदि प्रहलाद की रक्षा करना था, तब नृसिंह को खंभ में छुपने की क्या आवश्यकता थी? वह तो ईश्वर था। तब वह आकाश से आकाशीय विद्युत तड़ित चालक की भांति भी प्रकट हो सकता था। जैसे सीता के लिए भूमि फट गई थी, ऐसे ही पृथ्वी को फोड़कर भी प्रकट हो सकता था, अथवा हिरण्यकश्यप की चाबुक खड्ग से प्रकट हो सकता था। प्रकट ही तो होना था, फिर ऐसे क्यों ना हुआ? अगला प्रश्न होता है कि पहले जब प्रहलाद को पर्वत से गिराने की, गर्म तेल में नहलाने की और हाथी के सामने कुचलवाने की यातनाएं दी गई थीं, तब नृसिंह क्यों ना आया? तब भी तो ईश्वर ने बिना प्रकट हुए प्रहलाद की रक्षा की थी। सो ऐसे ही अब कर सकते थे। लौह खंभ प्रकट होने की कोई आवश्यकता ही न थी। कथा में कहा गया है कि नृसिंह आधा शेर था और आधा पुरुष था। इस पर हमारा यह तर्क है कि ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। प्रथम ये कि जब से भी सृष्टि रची है, ऐसा कोई जीवित प्राणी नहीं देखा गया जो आधा शेर और आधा इंसान रहा है। दूसरी बातें ये कि शेर की गर्दन पुरुष की गर्दन की अपेक्षा अधिक चौड़ी और मोटी होती है। शेर की नाड़ियों में और पुरुष की नाड़ियों में भी आकार का अंतर होता है। इन दोनों का कोई तालमेल नहीं। दूसरा यह है कि पशु शेर के लहू ग्रुप और पुरुष के लहू ग्रुप में काफी अंतर होता है। तब यह कैसे मान लें कि एक शरीर में सिर शेर का, बाकी अंग मानव के थे? यह निर्विवाद सत्य है कि सभी प्राणी, चाहे मानव हों या पशु या जंतु या पक्षी हों, सभी मादा के गर्भ से अंडे अथवा जेर के साथ उत्पन्न होते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि वे शक्ल नस्ल में ऐसे ही होते हैं जैसी शक्ल नस्ल के उनके जनक हैं। आज तक न तो किसी शेरनी ने आधा शेर आधा मानव पैदा किया और न ही किसी महिला ने आधा शेर और आधा मानव उत्पन्न किया। अतः यह सिद्ध होता है कि नृसिंह कोई प्राणी था ही नहीं। अगला तर्क है कि पुराणों के अनुसार अब तक तथाकथित ईश्वर ने मानव के रूप में 3 अवतार लिए हैं: श्री परशुराम, श्री राम और श्री कृष्ण। इन तीनों ने कभी भी आधा शेर और आधा मानव का रूप नहीं धारण किया। वे जब तक भी रहे, पुरुष के रूप में ही रहे। उन्होंने अनेकों राक्षस दानवों का वध किया, किंतु कभी वे आधे शेर आधे मानव नहीं बने।
जबकि वे भी साक्षात विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। अतः यह स्वीकार करने योग्य नहीं है कि कोई व्यक्ति आधा शेर हो सकता है। इन तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि नृसिंह कोई प्राणी नहीं था। यह तथ्य कल्पित कहानी है। कहानी में यह तथ्य आता है कि हिरण्यकश्यप और होलिका ने ब्रह्मा की तपस्या की थी और उन्हें ब्रह्मा ने वरदान प्रदान किए थे। होलिका ने आग में न जलने का वर मांगा। हिरण्यकश्यप ने वर मांगे कि न मैं दिन में मरूं न रात में, न घर में मरूं न बाहर, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न पशु मार सके न इंसान, तथा 12 महीने में न मरूं। कहते हैं कि ब्रह्मा ने दोनों को वरदान दे दिए। यदि इन तथ्यों को तर्क की कसौटी पर कसे तो निम्न बिंदु उभर कर आते हैं। पहला, कि होलिका संभवतः मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आग में न जलने का वर मांगा। यहां प्रश्न उठता है कि क्या वह रसोई में खाना तैयार करती थी? जो जलने से भयभीत होकर उसने न जलने का वर चाहा। वह तो सम्राट की बहन थी। राजमहल में अनेकों रसोइये होते थे। खाना बनाते हुए उसके जलने का सवाल ही नहीं। यदि अचानक आग से जलकर मर जाने का उसे भय था, तब उसे जल में डूबकर, महल से गिरकर युद्ध में लड़ते हुए भी मर जाने का भय होना चाहिए था। अतः उसने यह वर क्यों न मांगा कि मैं जल में डूबने से भी न मरूं और महल से गिरने पर भी न मरूं और युद्ध में भी न मरूं। दूसरा, कि हिरण्यकश्यप भी मरना नहीं चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने भी कई वरदान लिए थे। किंतु यहां भी प्रश्न उठता है कि वह जल में डूब जाने से भी तो मर सकते थे, आंच से जलने से भी मर सकते थे, महल से गिरकर भी तो मर सकते थे। अतः सम्राट ने ये सभी वरदान क्यों नहीं मांगे? तीसरा प्रश्न यह भी उठता है कि 5 वरों के साथ यह वर क्यों न लिया कि मैं कीट जंतु के द्वारा न मरूं और पक्षी द्वारा भी न मरूं। उन्होंने यही क्यों कहा कि महल में न मरूं? वे महल में थोड़े ही रहते थे, उनका तो लंबा चौड़ा महल था और राज दरबार था। अतः उन्हें यह कहना चाहिए था कि मैं महल में न मरूं, दरबार में न मरूं और बाहर न मरूं। भाई भी मरे थे। वे जानते थे कि जो पैदा होता है वह मरता भी है। सम्राट हिरण्यकश्यप इतने अनभिज्ञ नहीं थे, क्योंकि उनके पिता, माता और यह प्रकृति का नियम है। वे अहिंसा मूलक, अनिश्वरवादी श्रमण विचारधारा के संचालक थे। वे आर्षि शुक्राचार्य के शिष्य थे, जो उन्हें धर्म का ज्ञान कराते थे। अतः इतना जानते हुए भी वे न मरने का वरदान कैसे मांग सकते थे? 5वां प्रश्न यह भी है कि ब्रह्मा ईश्वर नहीं थे। उनकी तो पूजा आज भी नहीं होती। आज भी कहीं भी उनका मंदिर नहीं है। फिर वे वरदान कैसे दे सकते थे? ईश्वर तो विष्णु कहे जाते थे, आज भी कहे जाते हैं। अतः दैत्यों को वरदान प्राप्त करने के लिए उन्हीं की तपस्या करनी चाहिए थी। ईश्वर होने के कारण वे ही वर प्रदान करने के अधिकारी हो सकते थे, ब्रह्मा नहीं। दूसरी बात यह कि जितने भी वरदान ब्रह्मा ने प्रदान किए, सभी के सभी विफल हुए। ऐसे वरदान मांगने और प्रदान करने का क्या औचित्य था? इसलिए वरदान वाली बात बिल्कुल झूठी है। अतः यदि ब्रह्मा सक्षम होते तो उनके वर भी शक्तिशाली होते। अगला प्रश्न यह है कि यदि ब्रह्मा वरदान देते थे तो उन्होंने अपनी पुत्री अहिल्या को व्यभिचार और बलात्कार न होने का वरदान क्यों न दिया? यदि उसे ऐसे वरदान दे देते तो इंद्र उससे व्यभिचार न कर पाता। देवताओं के देव इंद्र को पराजित न होने का ही वरदान देते, तब लंकेश रावण का पुत्र मेघनाथ उन्हें न पराजित कर पाता, न कैद करके लंका नगरी में ले जाता। और ब्रह्मा को इंद्र के छुड़ाने के लिए लंकेश रावण से सिफारिश भी नहीं करनी पड़ती। यदि ब्रह्मा का वरदान फलीभूत होता तो वे पार्वती को भी आग में न जलने न मरने का वर दे देते। अतः दक्ष के यज्ञ की आग में कूदने पर पार्वती भी न मरती, सकुशल बच जाती। इस उपरोक्त व्याख्या से यह मानने के आधार प्राप्त होते हैं कि ब्रह्मा की तपस्या और उनके द्वारा दिए जाने वाले वरदान की कथा कपोल कल्पित है, जो बाद में किसी समय ब्राह्मणवादियों द्वारा जोड़ी गई थूक विलोकन प्रक्रिया प्रतीत होती है। अतः तपस्या और वरदान वाले तथ्य खारिज करने योग्य हैं। ये जनश्रुति प्रचलित है कि सम्राट हिरण्यकश्यप ने होलिका की गोदी में प्रहलाद को बैठाकर आग लगवा दी थी। उसमें होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सकुशल बच गया। उसके बदन पर छाले तक नहीं पड़े, क्योंकि वह राम का भक्त था। यह बात बिल्कुल झूठी है, जो मूर्खा द्वारा घड़ी हुई प्रतीत होती है।
क्योंकि इस पर निम्न तर्क किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि यदि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारना चाहते थे तो उसे होलिका के साथ बिठाने की क्या आवश्यकता थी? उसे अकेले को भी जलाया जा सकता था। प्रहलाद इतना तगड़ा पहलवान न था कि सम्राट की पकड़ से छूटकर भाग जाता। वह बालक ही तो था। डरा धमकाकर अथवा जबरिया आग में बिठाया जा सकता था। दूसरा तर्क यह है कि यहां बात केवल प्रहलाद को मारने की थी। उसे आग से जलाकर मारना क्या जरूरी था? मारने के अनेकों और भी तरीके थे। उसे शस्त्र के द्वारा मारा जा सकता था। तलवार से उसका सीना या पेट चीरा या गर्दन काटी जा सकती थी। फिर प्रश्न उठता है कि उसे आग में ही क्यों बिठाया? लोग यह भी कहते हैं कि आग में भी वह न मरा। यह कपोल कल्पित बात है जो कम बुद्धि वालों ने कथा गढ़ ली है। या तो प्रहलाद होलिका के साथ आग में बैठा ही नहीं या अग्नि में बैठा तो बचा ही नहीं था। होलिका जल गई तो वह भी जल जाता। जो व्यक्ति ईश्वर के भक्त हों और इस घटना को सही मानते हों उन्हें भी अग्नि में बैठा दो। ईश्वर की कृपा से वे प्रहलाद की भांति बच जाएंगे। यदि वे बच गए तो यह मान लिया जाएगा कि प्रहलाद भी बच गया था। यदि वे ईश्वर भक्त आग में जलकर मर गए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि प्रहलाद भी मर गया था, वह बचा ही नहीं था। अगला ये तर्क है, एक पुस्तक और एक कापी आग में डालकर देखो, दोनों ही कागज की हैं बाली। दो वस्तु अथवा दो कोई भी प्राणी आग में डाले जाएं, उनमें एक बच जाए और एक अतः दोनों ही जलेंगी। एक सिगरेट और एक बीड़ी में जब माचिस की तिली से आग लगाई जाती है तो वे दोनों ही जलती हैं। एक आम की लकड़ी और नीम की लकड़ी दोनों लकड़ी ही हैं, उन्हें आग में डालो दोनों ही जल जाती हैं। चाहे गाय हो या भैंस, दोनों के गोबर के कंडे उपले आग में जलते हैं। तब यह कैसे हो सकता था कि 5 तत्वों से रचे लहू प्राण वाले प्राणी होलिका और प्रहलाद आग में बैठे और उन दो में से एक जल गया और एक बच गया? हो ही नहीं सकता। बिल्कुल निराधार झूठ है। एक ये तर्क है कि बूढ़े जवान नर और नारी सभी जानते हैं कि आग का कार्य जलाना है। जो भी उसे छुएगा उस पर वह असर करेगी। प्रत्येक नारी जानती है गर्म तवे या कि गर्म चिमटे से यदि हाथ लग जाता है तो तुरंत छाला पड़ जाता है। बीड़ी सिगरेट पीने वाले इस बात से परिचित हैं कि उसका थोड़ा सा पतंगा भी कपड़ा जला देता है और उनकी त्वचा पर जलन उत्पन्न करता है। तब यह कैसे संभव है कि प्रहलाद भीषण आग में बैठा और वह न जला हो? तर्क यह भी है कि आग का स्वभाव जलाना है, इसी कारण तो उसका नाम आग है। यदि अग्नि आग शब्द को सार्थक न करे तो उसे आग ही कौन कहेगा? फिर अग्नि की परिभाषा ही क्या रहेगी? यह तो अग्नि का जन्मजात प्राकृतिक गुण है जो सनातन है। आग में तो लोहा तक ताप की एक सीमा में जाकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। फिर 5 तत्व से बनी इस देह की बिसात ही क्या है? जल और बर्फ का गुण शीतलता है, वह प्रत्येक वस्तु को ठंडी करते हैं। यदि ये शीतलता और ठंड को त्याग दें तो वे जल और बर्फ ही क्या? इन्हीं गुणों के कारण तो उनका नाम जल और बर्फ है। अतः यह अकाट्य सत्य है कि आग में बैठा प्रहलाद बच ही नहीं सकता था। दूसरा तर्क यह है कि नियम तथा करेले का स्वाभाविक गुण कड़वाहट है। उन्हें खाओगे तो मुख कड़वा ही होगा। चाहे उसमें चीनी अथवा मिश्री मिलाओ तब भी वह मूल रूप में कटु ही रहेंगे। करेला की सब्जी नमक में चराने और तेल में तलने के बाद भी कटुता का अंश नहीं त्यागती, क्योंकि नियम और करेला कड़ुए ही होते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि कोई भी वस्तु और तत्व अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। तब प्रश्न होता है कि आग में रखी गई वस्तु अथवा प्राणी को आग कैसे नहीं जलाएगी? अतः यह सिद्ध होता है कि प्रहलाद आग में बैठा ही न था, नहीं तो वह जल ही जाता। भागवत पुराण में एक कथा है जिसको यहां प्रस्तुत करना समीचीन होगा। दक्ष और उनके दामाद शिव में शत्रुता चल रही थी। दक्ष ने एक यज्ञ किया किंतु उसमें शिव को नहीं बुलाया। फिर भी दक्ष की पुत्री पार्वती ने यज्ञ में चलने की जिद की। शिव ने अपना अपमान करने की घटना पार्वती को याद दिलाई और यज्ञ में जाने से मना किया, परंतु वह अपने संबंधियों से मिलने को आतुर थीं। उसने सब बातों की अवहेलना कर दी और पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने को चली गई। जब उन्होंने पिता को देखा तो अपने पिता से इस यज्ञ में उसके पति को न बुलाए जाने की भर्त्सना की। उसने पिता को धमकी दी
कि माता पिता से उन्हें जो देह प्राप्त हुई है उसे वह अग्नि को समर्पित कर देगी। जब उसने देखा कि मेरी बातों का पिता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो यह यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी और भस्म हो गई। शिव के जो गण पार्वती के साथ गए थे उन्होंने यज्ञ में कोहराम मचा दिया। जब शिव ने देवी सती के प्राण त्याग की बात सुनी उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। वे भी वहां पहुंच गए। कुछ ने पवित्र यज्ञ पात्रों को तोड़ डाला, कुछ ने यज्ञ कंड की अग्नि बुझा दी, कुछ ने यज्ञ कंड को मूत्र से दूषित कर दिया, कुछ ने मुनियों को तंग किया, किसी ने आशी पत्नियों को डराया धमकाया। शिव ने भग की दाढ़ी नोच ली जो यज्ञ की करछुल लिए हवन कर रहे थे। क्रोध के वशीभूत उन्होंने भृगुदेव को पृथ्वी पर पटक दिया जिससे उसकी आंखें बाहर निकल आईं। इसके पश्चात उन्होंने पूछा, देवता के दांत तोड़ डाले और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। यहां उपरोक्त कथा प्रस्तुत करने का आशय यह बताना मात्र है कि प्रहलाद और पार्वती की कथा सतयुग की ही है। इस कथा से यह स्पष्ट हुआ है कि साक्षात शंकर भगवान की पत्नी पार्वती सती भी आग में कूदने पर जलने से बच न सकी, जलकर भस्म हो गई। तब ईश्वर भक्त अदना सा प्रहलाद आग में बैठने से कैसे बच सकता था? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रहलाद को आग में बिठाया ही नहीं गया था, अन्यथा वह भी पार्वती की तरह भस्म हो जाता। मूल प्रश्न यह है कि क्या होलिका आग में जली थी? इसका उत्तर है कि हां, पार्वती की तरह वह भी आग में जल गई थी, किंतु वास्तविकता यह है कि वह हिरण्यकश्यप द्वारा नहीं जलाई गई, बल्कि अन्यत्र किसी स्थान और अन्य किसी समय पर अनार्यों के शत्रुओं द्वारा उसे जलाया गया था। प्रहलाद के संबंध में यह जनश्रुति भी है कि उसे पिता सम्राट हिरण्यकश्यप द्वारा गर्म तेल में नहलाया गया था। इतना ही नहीं, प्रहलाद सहर्ष उसमें नहाया। यहां मजे की बात यह भी है कि गर्म तेल से स्नान करने पर उसे सर्दी लग गई और ईश्वर विष्णु की कृपा से उसका बाल भी बांका न हुआ। यदि इसे सत्य मानते हैं तब निम्न तर्क उसमें आड़े आते हैं। प्रथम तर्क यह है कि सरसों के गर्म तेल में 5 भौतिक तत्वों से निर्मित कोई भी जंतु, पशु, पक्षी, मानव स्नान करने से बच नहीं सकता। उसका सारा शरीर झुलस जाएगा, शरीर पर जगह जगह फफोले पड़ जाएंगे। जिसे उपरोक्त घटना पर दृढ़ विश्वास हो उस ईश्वर भक्त को भी गर्म सरसों के तेल में स्नान करा दो। यदि वह बच गया या नहीं झुलसा तो यह मान लेंगे कि ईश्वर भक्त प्रहलाद भी बच गया होगा, अन्यथा प्रहलाद के गर्म तेल से स्नान करने की बात झूठी ही घड़ी गई है। दूसरा तर्क यह है कि सर्वविदित है कि थोड़ा सा गर्म पानी हाथ पांव पर पड़ने से छाले फफोले बन जाते हैं। गृहिणी के साथ तो रसोई में अक्सर यह घटना घटती रहती है। कभी उबलते पानी की बूंदें उछलकर उसके हाथ पांवों पर आ पड़ती हैं, कभी दूध उपनता है तो उसे बचाने के चक्कर में दूध का छींटा उसके हाथ पर आ पड़ता है। पकवान तलते समय तो सरसों के गर्म तेल के छींटे नारी के हाथों पर आ ही जाते हैं। उनके छींटों से बने फफोलों से कैसी पीड़ा होती है यह बात तो भुक्तभोगी नारी ही जानती हैं। यहां प्रश्न उठता है कि तब प्रहलाद तो 30 या 40 किलो तेल में नहाया होगा। इतनी बड़ी मात्रा में गर्म तेल से स्नान करने से उसको फफोले क्यों न पड़े होंगे? वह क्यों न मरा होगा? यदि कहोगे प्रहलाद ईश्वर भक्त था तब इस बात से मुकरा नहीं जा सकता कि स्त्रियां 100% ईश्वर अथवा अल्लाह भक्त होती हैं। फिर तेल के छींटे पड़ने से उनको फफोले क्यों पड़ जाते हैं? अथवा मिट्टी के तेल डालकर आग लगने वाली नारियां क्यों जल रही हैं? यहां प्रश्न यह भी उठता है कि क्या गर्म अथवा तेल में नहाने से सर्दी लग सकती है? यदि सर्दी लग गई तो फिर जल या तेल को गर्म करने का महत्व ही क्या रहा? आग का स्वभाव गर्म करना है, तब गर्म किया गया तेल अथवा जल गर्म हुए ही होंगे। तब गर्म तेल में से सर्दी लगने की बात गपोड़ा ही कही जाएगी। जिन्हें यह विश्वास है कि गर्म तेल में स्नान करने से प्रहलाद को सर्दी लगी थी, उन्हें गर्म तेल नहीं बल्कि केवल गर्म पानी में ही स्नान करा दो। यदि उन्हें सर्दी लगी तो यह मान लेंगे कि प्रहलाद को भी सर्दी लगी होगी। एक तर्क यह है कि सतयुग में सरसों उगाने का कोई तथ्य वेदों में उपलब्ध नहीं है। यदि कहीं अन्य जगह यह लिखा भी हो और यदि उगाई जाती होगी तो इतने बड़े पैमाने पर सरसों उगती नहीं होगी। एक तर्क यह भी है कि न ही उस समय कोल्हू और एक्सपेलर थे,
फिर सम्राट हिरण्यकश्यप ने उसे नहलाने के लिए 30 या 40 किलो सरसों का तेल कैसे निकलवा लिया होगा। उस समय से पीसकर ही थोड़ा तेल निकाला जाता होगा। इसका एक प्रमाण यह भी दिया जा सकता है कि पुराणों के अनुसार सतयुग के हजारों वर्ष बाद आए द्वापर युग में, जबकि काफी विकास हो चुका था, तब भी इतनी बड़ी मात्रा में तेल नहीं निकाला जाता था। तभी तो आज तक यह मुहावरा प्रचलित है कि न नौमन तेल होगा और न राधिका नाचेगी। तब यह कैसे मान लें कि श्री कृष्ण राधा के हजारों वर्ष पहले इतनी मात्रा में तेल निकाला जा सकता था कि प्रहलाद को उसमें स्नान कराया जा सके। अतः यह तथ्य कपोल कल्पित सिद्ध होता है कि प्रहलाद को गर्म तेल में स्नान कराया गया था। सत्य बात तो यह है कि उस समय तक सरसों की खोज भी नहीं हो पाई थी। यजुर्वेद अध्याय 18 श्लोक 12 में केवल व्रीहि, जौ, धान, उड़द, तिल, मूंग, मसूर, चना, चावल, गेहूं, कंगनी सांवा तथा निवार की कृषि करने का वर्णन उपलब्ध है। जबकि वेदों की रचना का काल सतयुग ही था, तब यह कैसे स्वीकार किया जाए कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को स्नान कराने के लिए सरसों का तेल गर्म करवाया था। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।